गुजरात के समुद्र में लहरों के नीचे एक राज छुपा हुआ है। एक शहर सो रहा है। ये कोई आम शहर नहीं है। ये द्वारका। कहानियों में कहा जाता है कि यह बहुत ही शानदार जगह थी। द्वारका भगवान कृष्ण का शहर था। सदियों से लोग सिर्फ द्वारका के बारे में फुसफुसाते रहे। वो कहते थे कि समुद्र इसे निगल गया। मछुआरे पानी में अजीबोगरीब इमारतों की बातें करते थे। क्या ये कृष्ण के शहर के अवशेष हो सकते हैं? ये सवाल हवा में रह गया, बिना किसी जवाब के। हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारका का बहुत जिक्र है। यह एक पवित्र और ऐतिहासिक नगरी मानी जाती है। महाभारत में इसकी महिमा के बारे में बताया गया है। द्वारका का वर्णन महाभारत के कई अध्यायों में मिलता है। कहते हैं कि यह सोने का शहर था। इसकी चमक और वैभव दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। ये अजूबों का शहर था। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय थी। कृष्ण यहाँ राज करते थे। उनका शासनकाल स्वर्णिम युग कहलाता था। वो राजा थे, योद्धा थे, भगवान थे। उनकी शक्ति और करुणा की कहानियां आज भी जीवित हैं। कृष्ण के राज में द्वारका बहुत समृद्ध था। यहाँ के बाजार और गलियां हमेशा जीवंत रहती थीं। ये कला और विद्या का केंद्र था। लोग खुश थे। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं अद्वितीय थीं। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समय ने करवट ली। कृष्ण की मृत्यु के बाद सब बदल गया। द्वारका का वैभव धीरे धीरे समाप्त हो गया। समुद्र जो कभी शांत था, गुस्से में आ गया। उसकी लहरें उग्र हो गईं। वो उठा और पूरी द्वारका को निगल गया। इस प्रकार एक महान नगरी का अंत हो गया। सालों तक द्वारका की कहानी बस एक कहानी ही थी। एक प्राचीन कथा जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थी। फिर 1980 के दशक में कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक खोजी अभियान ने इस कहानी को नया मोड़ दिया। समुद्री आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के पानी में खोजबीन शुरू की। वे एक नई उम्मीद के साथ समुद्र वो पुराने जहाजों के अवशेष ढूंढ रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ और ही मिला। उन्हें जो मिला वो और भी हैरान करने वाला था। ये अवशेष किसी साधारण जहाज के नहीं थे। समुद्र के तल पर खंडहर पड़े थे। ये खंडहर एक प्राचीन शहर के थे। दीवारें, पिलर्स, यहां तक कि सड़कें भी, ये सब कुछ पानी के नीचे छिपा हुआ था। ये स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े थे। इनकी विशालता ने सबको चौंका दिया। ये साफ तौर पर बहुत पुराने थे। इनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। क्या ये द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है? ये सवाल सबके मन में था। सबूत बहुत मजबूत थे। लोग मानने लगे। वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। ऐसा लगता था कि ये कहानी सच थी। द्वारका की प्राचीन कथा अब एक वास्तविकता बन चुकी थी। साइंटिस्ट ने रूइंस पर कार्बन डेटिंग का यूज किया। उन्होंने सैंपल्स को एनालाइज किया और रिजल्ट्स को वेरीफाई किया। नतीजे हैरान करने वाले थे। ये रिजल्ट्स ने सभी को चौंका दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। अनुमान लगाया गया कि स्ट्रक्चर्स लगभग 9000 साल पुराने थे। ये डिस्कवरी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये महाभारत के युद्ध के किसी भी एस्टिमेट से कहीं ज्यादा पुराना है। ये टाइमलाइन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये रूइंस क्या बताते हैं? क्या ये किसी खोई हुई सिविलाइजेशन का हिस्सा है? क्या ये द्वारका के कृष्ण के शहर के अवशेष हैं? या ये किसी और प्राचीन सभ्यता के निशान हैं? या ये किसी और भी पुरानी सिविलाइजेशन के हैं जो समय के साथ खो गए? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। शायद द्वारका की कहानी एक याद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक कहानी जो समय के साथ बदल गई है। एक असली शहर की जो समुद्र में समा गए। रहस्य बना हुआ है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? समुद्र अपने राज छुपाए रखता है। उसकी गहराइयों में कई कहानियां दबी हुई हैं। लहरों के नीचे क्या है? क्या हम कभी जान पाएंगे? हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत है।